तो संडा मर्द की तरफ देखा, ये क्या है, क्या सिखा रहे हो? संडा मर्द ने कहा कि हमने कुछ नहीं सिखाया, तो इसकी बुद्धि ही ऐसी है। हम तो वही पढ़ाते हैं जो आपने सिलेबस में दिया है। उसका सिलेबस भी अलग है ना, दानवराज विश्वविद्यालय, तो उसका सिलेबस भी अलग है। हम तो वही पढ़ाते हैं जो आपने बताया है, लेकिन ये कहां से ज्ञान की बातें सीख गया ये मुझे पता नहीं है। ये तो बुद्धि ही इसकी ऐसी है। कहा सन्ना मर्द ने कहा, दैत्य चंदन बने क्या तो यम कंटकम यन्मूलोन पश्चाशो विष्णुर्नारायतो विकार। सन्ना मर्द ने कहा, महाराज जो दैत्य रूपी चंदन बन है, और इस चंदन बन है ना, दैत्य रूपी चंदन बन है, इसमें ये जो प्रहलाद है ना, प्रहलाद उस लकड़ी का काम कर रहा है कि विष्णु रूपी कुल्हाड़ा इस लकड़ी में पड़ गया है, धीरे धीरे सबका विनाश कर देगा। हिरण्यकश्यप ने देखा ये बीमारी बहुत बुरी है, और इस बीमारी का समय रहते इलाज नहीं किया तो हमारे पूरे राज्य में फैल जाएगी। ये भगवान की भक्ति वाली बीमारी है, हमारे घर में चालू हो गई है, तो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगी। सन्ना मर्द से कहा, अच्छी शिक्षा दो, इसको अच्छे से पढ़ाओ, और किसी प्रकार से ये बीमारी फैलना नहीं चाहिए। तो प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन गुरुजी नहीं थे, तो प्रहलाद ने मौका देखा और बच्चों से कहा, लिखो तिकटी पे राम, पढ़ो पोथी पे राम। पढ़ाने लगे। प्रहलाद ने उनको पढ़ाया, कहा देखो गुरुजी जो पढ़ाते हैं उस शिक्षा को भूल जाओ और राम नाम वाली शिक्षा लो। बढ़िया कीर्तन करवाया, प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं, और सभी शिष्य जो भी शिष्य थे, जितने भी मित्र थे, सब कीर्तन करने लगे। जैसे ही वहाँ जो दूत खड़े थे उनको पता चला, दौड़े दौड़े आए और प्रहलाद से हाथ लगाया, किसका कीर्तन कर रहे हो? तो जैसे ही हाथ लगाया वो भी कीर्तन करने लगे। गुरुजी आए, गुरुजी ने हाथ लगाया, गुरुजी भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा है, सभी कीर्तन कर रहे हैं। किसी ने जाकर के महाराज से शिकायत कर दी, महाराज देखो गुरु महाराज स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, यही सिखाते हैं। महाराज दौड़े दौड़े आए, कीर्तन चल रहा था। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से हाथ लगाया, एकदम कीर्तन बंद हो गया। देखो जो भी हाथ लगाता है कीर्तन करने लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने हाथ लगाया तो कीर्तन क्यों नहीं किया? क्यों? जैसे होल्डर हो ना, होल्डर में करंट आ रहा हो, आप बल्ब लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, और फ्यूज बल्ब लगाओगे तो जलने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप का अंतःकरण बिल्कुल अशुद्ध हो चुका है, फ्यूज बल्ब के समान है, इसलिए उसने कीर्तन नहीं किया। प्रहलाद को लेके आया और पूछा, तुम क्या सीखते हो? तुमने यही सीखा? तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी हमने बहुत अच्छी बात सीखी। बोले क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्। एक ही श्लोक में नवदा भक्ति दे दी जो श्री रामचरितमानस में, और भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, और वो 9 भक्ति यहाँ पर एक ही श्लोक में दे दी।
कहा पिताजी मैंने सीखा है श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कथा को श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो और दास भाव से उनकी सेवा करो और उनका ध्यान करो, आत्मनिवेदन होकर के उनका दर्शन करो, ध्यान करो। देखो हम लोग ध्यान और दर्शन में अंतर नहीं समझते हैं। ध्यान और दर्शन दोनों चीजें अलग अलग हैं। ध्यान क्या है? ध्यान किया जाता है आंखें बंद करके और दर्शन किया जाता है आंखें खोल करके। अब पता नहीं लोगों के अंदर कौन सी छिप लग गई है। मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाते ही क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे। अब बताओ आंख बंद करके दर्शन होंगे क्या? आंख बंद करके दर्शन नहीं हो सकते हैं। दर्शन कैसे करना चाहिए? नाखून से लेकर के चोटी तक भगवान का श्रृंगार देखें, भगवान कैसे हैं, भगवान के पैर कैसे हैं, भगवान के घुटने कैसे हैं, भगवान की कमर कैसी है, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान का वक्षस्थल कैसा है, भगवान का मुख कैसा है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का मुकुट कैसा है। ऐसे दर्शन करना चाहिए। और लोग जाते हैं तीर्थों में दर्शन करने के लिए, अब दर्शन करके लौट के आते हैं, उनसे पूछे कहाँ गए तो बोले बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी को देखा कि यहाँ देखा। बांके बिहारी ने कैसे कपड़े पहने याद नहीं है। क्यों याद क्या है? अरे वहाँ के पंडे बहुत खराब है, लुटेरे हैं, वहाँ का पंखा खराब पड़ा था, वहाँ गंदगी बहुत थी। हम लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं। गंदगी देखने गए थे क्या? गंदगी देखने गए तो गंदगी ही मिलेगी। पंखा खराब पड़ा था, पंखा देखने गए तो पंखा ही मिलेगा, बाकी हरी नहीं मिलेंगे। जिस चीज को देखने जाते वही देखना चाहिए। दर्शन ऐसे करना चाहिए। और ध्यान जिसका आपने दर्शन किया उस मूर्ति को अंदर हृदय में आंख बंद करके उसी छवि को देखो, उसे ध्यान कहते हैं। आज प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो हिरण्यकशिपु ने फड़ के नीचे फेंक दिया, दूतों को बुलाया, जाओ ले जाकर के इसको पहाड़ से नीचे गिरा दो। दूर दौड़े दौड़े गए, पहाड़ से नीचे फेंका, लौट के नहीं आ पाए, प्रहलाद पहले से आ गए, जहर पिलाया और हाथियों के नीचे डाल दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु बैठ गया कि ये मारने से मरता नहीं है। लोग कहेंगे, हमारे समाज के दैत्य समाज के लोग कहेंगे हिरण्यकशिपु ने सबसे तो भगवान की पूजा बंद करवा दी और उसके घर में उसका पुत्री भगवान नारायण का पूजन करता है। इसलिए क्या किया जाए? तब तक वहां घूमते घूमते उनकी बहन आ गई। होलिका बहन ने कहा, भाई क्या बात है? हिरण्यकशिपु ने कहा, वैसे सारी सुख सुविधा है बहन, एक परेशानी है। बोले क्या? इस बच्चे के कारण हम परेशान हैं। सारी बात बताई। होलिका ने कहा, ये तो मेरी चुटकियों का काम है, लकड़ी की चिता बनवाओ और उस पर मैं बैठ जाऊंगी, भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई शॉल को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा। वैसा ही किया गया। शॉल को लेकर के ओढ़कर बैठ गई और भगवान की कृपा से ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि पता ही नहीं चला कब शॉल प्रहलाद को उड़ गई और होलिका खुल गई, जल करके राख हो गई। छोटे छोटे बच्चे धूल उड़ाने लगे। उससे ही होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। ऐसे प्रहलाद को कई प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन भगवान के भजन को फिर भी नहीं छोड़ा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछा, आज बता तेरा भगवान किधर है? तो प्रहलाद ने कहा, आपका प्रश्न ही गलत है, भगवान कहाँ नहीं है ये बताओ। नाम के अक्षर चौगुने कीजिए, 5 मिलाए दुगने कीजिए, 8 को भाग रघुनायक दीजिए, शेष बचेगा में छिप दीजिए। अंक शास्त्र के अनुसार बताया कि भगवान कहाँ है कि नाम के अक्षरों को 4 गुने करिए। नाम रूप तुई 30 उपाधि,
किसी के भी नाम ले लो, उनके अक्षर को चौगुने करो। जैसे माइक, इसके 3 अक्षर है, 4 गुने करो, क्या हुआ? चौको 12। नाम के अक्षर चौगुने कीजिए, 5 मिलाए 12 5 17, दुगने कीजिए 17 गुने 34, 8 का भाग दो, 8 चौको 32, 2 शेष बचेगा। किसी का भी नाम ले लो, 2 ही शेष बचेगा, वो ही राम है। कहा कहाँ राम कहाँ? इस सब ठाव में, खम्भ में, हाँ हाँ सुन के नर के हर जागे। और जैसे प्रहलाद ने कहा, हाँ भगवान नरसिंह ने अगड़ाई ली, आज मेरे भक्त ने बता दिया, आज तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। वैसे हिरण्यकशिपु पूछता था कि कहाँ है भगवान तेरा? प्रहलाद कहता था सब जगह है। तो भगवान नरसिंह अंगड़ाई लेते थे, रह जाते। आज कहा कि खम्भ में, कि हाँ भगवान ने कहा आज एक जगह बता दिया, आज तो निकलना ही पड़ेगा। आस्तिक और नास्तिक का युद्ध है। प्रहलाद जी है आस्तिक, हिरण्यकशिपु है नास्तिक की राम नाम की कोई सत्ता नहीं है। और प्रहलाद कहते हैं कि बिना राम के कुछ है ही नहीं। आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो नास्तिक है उसके अंदर भय हो गया। उसने वैसे खड़ा था लेकिन हाथ में खड़ग ले लिया, कहीं खंभे से निकल भी पड़े तो इससे मार देंगे। तो उसके अंदर संशय हो गया कि निकल सकता है। खड़ग हाथ में लिया और एक मुट्ठी का प्रहार किया, एक ही घूसे में खम्भा गिर गया। खम्भा गड़गड़ानो फाटो चरचराए, निकरो नरनहार को रूप एकदम देखा तो चकाचौंध सी छा गई। भगवान नरसिंह का स्वरूप है, ना तो नर है ना सिंह है। उनके सफेद चमकते हुए दांत और हिरण्यकशिपु का जो महल, उसमें मणि रत्न लगे थे। तो दांतों की चमक मणियों पर पड़ी, मणि रत्नों की चमक दांतों पर पड़ी, तो चकाचौंध छा गई। हिरण्यकशिपु को दिख नहीं रहा कि दरवाजा किधर है, दीवार किधर है। तो दरवाजे के धोखे से दीवारों में ठोकर मार रहा है। खेल ही खेल में भगवान ने पकड़ लिया और भगवान उसके साथ में थोड़ा सा खेलते रहे। बोले कैसे? जैसे गरुड़ भगवान विषैले सर्प के साथ में खेलते हैं। क्यों? संध्या का इंतजार कर रहे हैं। और खेल खेल में देखा जैसे सूरज होने वाला है, उठा करके उसको अपनी गोदी में उठा लिया। कहा अब देख तेरा अंत समय आ गया है। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मेरे वरदान बहुत बड़े हैं। बोले कैसे? कि सभी वरदानों को याद कर लो। बोले कर लिए। बोला मैं ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा कहाँ हो? दिल्ली पर हो, ना भीतर ना बाहर। बोले दिन में मरूं ना रात में। बोले ना दिन है ना रात है, संध्या काल है। ऊपर मरूं ना नीचे, ना ऊपर हो ना नीचे हो। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखाए कि इनसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले जीव से मरूं ना निर्जीव से। बोले जीवित भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है। क्यों? अगर जीव होते, इनमें अंश होता तो काटने पर कष्ट होता। नाखून काटो कोई कष्ट नहीं होता। अगर निर्जीव है तो बढ़ कैसे जाते हैं? तो ये ना सजीव है ना निर्जीव है। बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रकृति में किसी से भी नहीं बनूं। देखो ब्रह्मा जी ने कभी किसी को बनाया ऐसा? मैं तो अलग से ही बन के आया हूँ। बोले 12 महीनों में से नहीं बनूं। बोले एक पुरुषोत्तम मास है, 12 महीने में से अलग है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब तो समय आ गया। भगवान ने उसकी वक्षस्थल को ऐसे विदीर्ण किया जैसे चटाई बनाने वाला गोंदराज को चीर देता है। जब उसके वक्षस्थल को चीरने लगे, हिरण्यकशिपु हंसा। भगवान ने कहा क्यों? तो कहने लगा प्रभु धन्य है आपकी माया कि मेरा वक्षस्थल इतना मजबूत है, तो इतना मजबूत है कि इंद्र भी जब वज्र चलाता था तो वज्र इसमें ठोकर खा के वापस चला जाता था। धन्य आपकी लीला कि आज आपके नाखून इसको भेद रहे हैं। भगवान ने उसके वक्षस्थल को चीरा, हथेलियों को निकाला और उसको देखा, अपने गले में डाल दिया। वहां से एक छलांग लगाई तो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। वैसे किसी के सिंहासन पर बैठना नहीं चाहिए। भगवान क्यों बैठे? भगवान ने देखा ये बड़ा दुरात्मा था, पापी था, इसने जीवन भर पाप कर्म किए, तो इसका सिंहासन दूषित हो गया। अब भक्त प्रहलाद बैठेगा तो इसका भी मन दूषित हो जाएगा।
तो इस सिंहासन को पवित्र करने के लिए। दूसरा भाव, ये मनस्वी राजा आया, कहीं सिंहासन में ऐसा यंत्र नहीं लगा दिया हो कि मेरे अलावा कोई बैठे तो विस्फोट हो जाए। तो उसकी परीक्षा करने के लिए भगवान बैठ गए। आंतों को टटो के देख रहे हैं कि इन्हीं आंतों के बीच में मेरा भक्त प्रहलाद ने निवास किया, कहीं प्रहलाद जैसा कोई दूसरा भक्त तो नहीं है, ऐसा देख रहे हैं। लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, भगवान का क्रोध बढ़ ही गया और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? इतना कष्ट दिया था जिसके कारण भगवान का क्रोध बढ़ गया। क्रोध शांत नहीं हो रहा। जितने भी देवता आते हैं भगवान की तरफ देखते हैं, हिम्मत नहीं होती भगवान के पास जाएं। महाराज मनु आए तो भगवान ने पूछा तुम कौन, नाम बताओ। तो मनु कांपने लगे। मनु ने सोचा कि हमसे नाम क्यों पूछ रहे हैं। सब लोग निकल गए। मनु ने अपना नाम बताया। अब जितने भी देवता आते हैं सब अपना नाम बताते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है पास में जाए। महाराज मनु ने देखा अगर इनके क्रोध को शांत नहीं किया गया तो प्रलय काल हो जाएगी, महाप्रलय आ जाएगी। कौन शांत करे? दौड़े दौड़े देवता लक्ष्मी मैया के पास में गए कि आपके स्वामी हैं। बोले हाँ। वो क्रोध में उनको शांत कर लूंगी। लक्ष्मी मैया ने कहा तो मेरी चुटकियों का काम है, चुटकियों का। अच्छा कि हाँ जाओ करो। लक्ष्मी मैया बढ़िया श्रृंगार करके सज के आई। बोले कहाँ बैठे हैं? वो सामने बैठे हैं। और जैसे लक्ष्मी मैया ने देखा जीप लपलपा रहे थे तो दौड़ी, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते हैं। तो कोई पास में नहीं गया, सब डर रहे थे। देवताओं ने सोचा जिनके लिए इनका अवतार हुआ उन्हीं के पास गए। प्रहलाद से कहा बेटा तुम इनको शांत करो। तो छोटे से प्रहलाद और टुकुर टुकुर भगवान की तरफ देखते हुए धीरे धीरे चले गए। क्यों? भक्त कभी भगवान से डरता नहीं है, भक्त को डर नहीं लगता है। प्रहलाद गए और प्रहलाद जाकर के भगवान के जैसे चरणों में लेट गए और प्रहलाद को लेटा हुआ देखा तो भगवान का सारा क्रोध दूर हो गया। छोटे से प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठा दिया और बिठा करके आंखों से अश्रुपात होने लगा। और भगवान नरसिंह है ना, आधे सिंह है, तो जिनका स्वभाव होता है, पशुओं का क्या स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को चाटते हैं। नरसिंह भगवान आज प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। तो कहते हैं बोले प्रभु भोले कोमल अंग तुम्हारे और दुष्ट ने विधारे ममो नाम एक नदी में। गिर से गिराया तुम्हें अग्नि में जलाया और कमी नहीं राखी बेटा तुम्हें सताने में। मस्तक चूम चूम नरसिंह यों कहे और क्षमा करो बेटा मुझे देर गई आने में। बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई। देखो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। केवल भक्त प्रहलाद ऐसे हैं कि जिनसे भगवान नरसिंह ने कहा बेटा मुझे क्षमा कर देना। बेटा मेरे नाम के कारण, एक एक नाम के कारण तुमने कितने कष्टों को सहा। तुमको पर्वत से गिराया, तुमको अग्नि में जलाया, तुमको विष पिलाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। बेटा प्रहलाद मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि मुझे आने में देर हो गई। और उसके बाद में बार बार प्रहलाद के मस्तक को चूमते हैं। क्रोध शांत हुआ। कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बेटा मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, जिसको दर्शन देता हूँ उसको कुछ ना कुछ देता हूँ। बार बार कहा तो प्रहलाद ने सोचा कि भगवान नाराज नहीं हो जाए, हम नहीं मांगे तो क्या मांगे। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरे पिताजी है ना बैरी आपने को, मेरे पिता को मोक्ष मार्ग राम द्वार यही बर दीजिए। मेरे जो पिता हैं आपके बैरी हैं, उन्होंने संकट तो मुझे बहुत दिए लेकिन है तो मेरे पिता, इसलिए उनको मोक्ष दे देना। आपके शत्रु थे, ऐसा नहीं करना। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तू बड़ा भोला है, तुझे पता नहीं है जिस कुल में तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मेरे अंग संग से पिता तेरा तर गया, भला कौन उसे अमर पद से हटाता है। बेटा चिंता मत करो,
तेरा पिता तो तर गया, उसे अमर पद से कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन तुम नहीं मांग रहे तो मैं दे रहा हूँ, मेरा स्वभाव है वरदान देना, मैं तुझे वरदान देता हूँ बेटा, आज के बाद तेरे वंश में किसी का संहार नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, प्रहलाद को राजा बनाया। ये सुंदर प्रहलाद चरित्र है। अब विलंब भी हो गया, आज की कथा यहीं पर विश्राम, मौसम भी ठीक नहीं है, आगे बढ़ाए पता चले इंद्र भगवान फिर कृपा करते हैं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। बोली भागवत भगवान की जय। अब तो हमको कोई आशा भी नहीं दिख रही है, 4 दिन से तो यही कहा जाता पंडित जी आज को दिन निकाल लो, कल कैमलेटें आ जाएंगे, दिन है 4। अब हमको आशा नहीं दिख रही है, अगर कल आ जाएंगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर कथा चलेगी शताब्दी से, क्योंकि तुम्हारी समझ में आए चाहे नहीं आए, हमारी समझ में नहीं आएगी तो हम क्यों गुण मारे। पूरी शक्ति लगा दी हमने आज, अगर कल 4 कैमलेटें आ जाएं तो ठीक है, और नहीं आएगी तो कल कथा तुम्हारी समझ में आए ना आए, फिर कथा हमारी स्पीड से चलेगी। बोले भागवत भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। चंद्रमा मनसो